आज मुझे पूरे 5 महीने हो गए हैं अपने घर आए हुए। सपना सा लग रहा है कि मतलब 5 महीने निकल भी गए। जून तो नहीं बट जुलाई में हो सकता है कि मैं वापस जाऊँ। जो बहुत तेज बारिश आई, तूफान सा भी आया यार। मौसम बड़ा सुहाना हो गया, देख लो यार। बाकी इस लड़की ने ऐसे हरकत करी है ना, इसे घर जाके वो करेंगे कि हम लोग बहुत डर गए, कुछ हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 9:30 होने वाले होंगे। ठीक है, मैं अभी नहा के आई हूँ। मैं अपना लंच लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना है थोड़ी देर में, और ब्रेकफास्ट मेरे रह रहा है अभी, वो भी करूँगी। तो और मैं ले जा रही हूँ आज चावल, और बनी है दाल, ठीक है, और सैलड, साथ में सिरके की मिर्ची और थोड़ा सा अचार, और ये मेरा लंच तैयार हो जाएगा। और मेरा टिफ़िन बॉक्स थोड़ा अजीब लगेगा आपको क्योंकि मैंने लिया ही नहीं यार, थोड़े टाइम के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा क्या ही टिफ़िन बॉक्स का करेंगे, घर वाले यूज़ नहीं करेंगे और मैं भी कहाँ ही यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने टिफ़िन बॉक्स नहीं लिया। ये जो घर में डब्बे थे ना, उन्हीं में ले जाती हूँ। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। चावल तो मैंने पैक कर लिए, और मुझे दाल चावल पसंद है, लाइट खाना रहता है और अच्छा भी लगता है। मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती है खाना मेरी। तो बस फटाफट पैक करते हैं। ये है मेरा पूरा लंच, और ये लंच जो है, हालांकि मेरे घर वाले भी दिन में ही खाते हैं, और ये मैंने सुबह ही बना दी थी ताकि मैं लेके जा पाऊँ। तो इतना प्यार तो देखो एक माँ ही कर सकती है। लव यू मम्मी। बाकी मैं इसे पैक कर लेती हूँ और रखती हूँ, फिर इसके बाद नाश्ता करते हैं हम लोग। ठीक है, नाश्ते में मैं रोटी ही खाती हूँ क्योंकि जब मैं दिन में चावल खा रही हूँ तो एक टाइम रोटी, फिर शाम को भी रोटी, तो ऐसे करती हूँ। तो ऐसे मैं खाना खाती हूँ। बाकी दिन में मुझे चावल ही पसंद है, तो मैं चावल ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावल। A few moments later. तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी और छाछ। ठीक है, इसे हम फटाफट खा लेते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, 2 बज चुके हैं। अब मैं करूँगी लंच, और अभी मैंने तारीख देखी, मुझे याद ही नहीं था कि आज 28 मई है, और मुझे याद आया कि आज मुझे पूरे 5 महीने हो गए हैं अपने घर आए हुए। 5 महीने। मैं 28 दिसंबर को आई थी अपने घर पे, और आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं। और मुझे सही बताऊँ, 5 महीने का पता भी नहीं लगा यार। अपने घर पे टाइम इतनी जल्दी भागता है ना, मतलब पता ही नहीं लगता कि 5 महीने भी हो गए। क्या बताऊँ। मतलब एक सपना सा लग रहा है कि मतलब 5 महीने निकल भी गए। बाकी ये टाइम अब मुझे मैं पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए कोई नहीं छोड़ता यार। ठीक है, हस्बैंड लोग मना कर देते हैं, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो बस वही है कि अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि मैं अपने घर रह ली हूँ, और कुक्कू भी बहुत अच्छे से रही है, मम्मी पापा के साथ घुल मिल गई है पूरी तरह से। बल्कि वो मेरे से ज़्यादा मम्मी पापा को ज़्यादा वो करती है, मम्मी पापा नवल को। अच्छा लगता है कि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिलता है, और इतना सारा केयर करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स भी, तो अच्छा है सब कुछ। जब मैं जामनगर छोड़ के आ रही थी ना, तो दुख भी बहुत था क्योंकि हस्बैंड जी से दूर रहूँगी, और खुशी बहुत ज़्यादा थी कि मम्मी पापा के पास आ रही थी। सही बताऊँ तो हम बेटियाँ बड़ी बदनसीब होती हैं इस चीज़ में कि वो माँ बाप के पास रह ही नहीं पाती चाह के भी। तो 1 महीने बाद या और 1.5 महीने बाद मैं पतिदेव के पास चली जाऊँगी, तो पतिदेव से मिलने की खुशी भी होगी, बट पेरेंट्स से दूर जाने का दुख भी होगा। तो वही है कि चलता रहता है सब कुछ। बट हाँ, मुझे इतना लंबा टाइम अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे मिल पाएगा। बहुत शादी के बाद अब जाके मैं 5 महीने या 6 महीने रही हूँ अपने घर पे, वरना मैं आती थी तो थोड़े दिनों के लिए आती थी, फिर चली जाती थी। और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा टाइम मिल गया था, उससे पहले तो मैं कभी इतना लंबा टाइम रुकी ही नहीं हूँ 4 साल में, और अब जाके थोड़ा टाइम मिला था, और वो भी ऐसे निकल गया जैसे किसी ने चुटकी बजाई है और निकल गया टाइम। तो बहुत ही अच्छा टाइम बिताया मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पापा से कुछ दिन पहले बोल रही थी कि पापा 4 महीने हो गए मुझे आए हुए, बोल रहे 4 महीने नहीं हुए, तो इसलिए 4 दिन हुए आए हुए। मतलब उनको 4 महीने भी 4 दिन के बराबर लग रहे थे। तो वही है कि जहाँ मन लगता है ना, वहाँ पे टाइम बिल्कुल निकल जाता, पता नहीं लगता, और जहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता ना, वहाँ पे 1-1 मिनट भी ना 1-1 घंटे के बराबर लगता है कि यार कैसे टाइम निकले, कैसे टाइम निकले। तो मतलब मैं जब भी अपने घर आती हूँ ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता, ऐसे ही निकल जाता है। बाकी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ, तो पता नहीं लगता क्योंकि एसी चलता रहता है। घर पे भी सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि एसी भी है, साथ ही साथ ना हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर फ्लोर बने हुए हैं, तो इतनी गर्मी नहीं लगती वहाँ पे। बाकी बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मुझे टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर निकलती हूँ तो।
अब हाथ वगैरह तो ठीक हो चुके हैं, पर वही है कि टैनिंग तो आ ही गई है बॉडी पे, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। चलो बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, ठीक है। तो गाइस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैं लगा लिया टेस्टी सा खाना। हालांकि खाना ठंडा हो जाता है बट इसका टेस्ट उतना ही रहता है जितना आप गरम गरम खा लो। और मेरी मम्मी तो खाना ही बहुत अच्छा बनाती है, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है सच्ची मेरे लिए। तो पहले भी करती थी, अभी करती है, और अभी मेरे बच्चे को भी देख रही है। ऐसे बताऊँ, ऐसी माँ हर किसी को मिले। लव यू मम्मी। और वो भी ये ब्लॉग देखेंगी ना तो वो लव यू टू भी बोलेंगी, मुझे पता है उनका। मैं जब लव यू बोलूँगी तो वो लव यू टू भी बोलती है। तो बस वही है, अभी मैं खाना खा लेती हूँ और मुझे पता है वो अच्छा ही खाना बनाती है। पता है मेरे मोटे होने का राज ना यही है कि मम्मी मुझे अच्छा खाना खिला रही है। सही बात ये है। A few moments later. जी खाना वाना हो गया मेरा, और थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ, उसके बाद करूँगी काम, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, और अगले महीने से तो ये काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। तो वही है कि काम तो करना ही है। मैं ये बताना भूल गई हूँ कि पूरा जून तो नहीं बट जुलाई में हो सकता है कि मैं वापस जाऊँ, और या तो पतिदेव से मिलने जाऊँगी या फिर शिफ्ट ही हो जाऊँगी, ठीक है। मतलब 50-50 चांसेस है। तो मिलना तो मुझे है उनसे। देखो मैं मिलने की तो बहुत टाइम से सोच रही थी, मई में सोच रही जाने की, पर मई में मेरी टिकट्स नहीं हो पाई। और जून में भी सोच रही हूँ, पर जून में बहुत गर्मी भी है, साथ ही साथ कुक्कू भी है। तो यार अगर मैं अकेली होती तो मैं चली जाती। अब तक मैं इतना सोचती नहीं, बट बच्चे के साथ थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे मैनेज होगी चीज़ें, क्योंकि गर्मी में दूध भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और भी चीज़ें हैं, सुसु पोटी भी है। तो ट्रैवल करने में बच्चे को दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो वही है कि बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत आती है, और हम दोनों को ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि कुकू को नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चा है यार, उसको भी बहुत टाइम हो गया अपने पापा से ना मिले हुए। तो वही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ ही जाऊँ, और अगर अकेले का प्लान बनेगा तो वो भी देखेंगे अगर मैं ही गई मिलने के लिए उनसे। और चांसेस ये भी हैं कि भाई मैं शिफ्ट ही हो जाऊँ। तो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी 1 महीना हो रहा है मेरे पास, उसके बाद जैसे ही पतिदेव बोलेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे, है ना। और हाँ गाइस, थोड़ा सा मैं हेल्दी हो गई, जैसे मैंने बताया था पहले भी। तो उसके वजह से मुझे ना मेरी टी शर्ट वगैरह या टॉप वगैरह आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आज कुछ लेने चली जाऊँ। पतिदेव ने बोला था कि आप ले आना, तो जाएंगे शायद आज। थोड़ी शॉपिंग करके आऊँगी मैं अपने लिए। जब से घर आई हूँ तब से मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा ही नहीं है। ये टी शर्ट लेकर आई थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया है। तो देखती हूँ आज कुछ मॉल वगैरह में मिल जाएगा तो अच्छा सा ले आऊँगी अपने लिए। तो आज देख के आएंगे, बाकी अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, वरना तो कोई बात ही नहीं है। गाइस नीचे तो बारिश हो रही है भाई, बारिश का तो मौसम ही नहीं था, नीचे बारिश हो रही है। क्या बात है यार। तो मैं काम करने लगी थी गाइस, और मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी जॉब को बहुत मिस करने वाली हूँ बाद में ना। सच में बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि वही रूटीन हो जाएगा मेरा। सुबह उठो, कुकू को उठाओ, घर के काम करो, पति का खाना बनाओ, फिर उसे कुकू को संभालो, मतलब वही चीज़। तो मतलब घर घर में ही रहना हो जाएगा। और वही है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर, पति के साथ भी रहना है मुझे, और भी चीज़ें हैं, तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो बुरा तो लगेगा, कुकू भी छोटी है ना, तो इसलिए मैं जॉब तो कर ही नहीं सकती हूँ यार। और फिर उसका स्कूल हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएंगी। अभी हाँ, स्कूल से याद आया, उसके वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। अभी वो घर पे ही है, मम्मी पापा के साथ ही रहती है पूरा टाइम, मतलब बल्कि मम्मी के साथ ही ज़्यादा। पापा भी उसको शॉप पे ले जाते हैं, और कभी कभी उसको भाई भी ले जाता है शॉप पे ही, और उसके साथ खेलना कूदना ये सब कुछ करते रहते हैं वो घर में। तो फुल ऑन मस्ती चल रही है घर पे, फुल ऑन। मैं फ़ोन करती हूँ ना तो पता लगता है, बस पीछे से उसकी आवाज़ आती रहती है, मम्मा मम्मी ये मम्मी ये मम्मी ये। तो मम्मी के पीछे पड़ी रहती है पूरा टाइम। तो बस वही है कि आगे मैं सोचती हूँ कि यार को थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर अपनी ना मतलब जॉब में कंटिन्यू कर दूँ। देखते हैं अभी क्या होगा, है ना। और इससे बहुत मिस करूँगी यार मैं, इन सारे दिनों को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो मेरी पसंद की जॉब है, ठीक है, दूसरा ये मेरी पसंद की लाइफ है। घर पे रह रही हूँ मज़े से, फ्रीडम वाली लाइफ, कोई चिंता विंता नहीं। आगे चल के वही सब घर घर में रहना, ये सब कुछ। चलो ये भी एक लाइफ का पार्ट है, क्या कर सकते हैं। गुड इवनिंग गाइस, और मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। छुट्टी हो गई है मेरी, और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बीच में बहुत तेज़ बारिश आई, तूफ़ान सा भी आया, बट अभी रुक गया है। तो जल्दी घर पहुँचते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कुछ कपड़े लेने की सोच रही थी, तो जाएंगे घर पे, देखते हैं क्या माहौल रहेगा, उस हिसाब से भी जाएंगे। क्योंकि कुक्कू ना पूरे दिन सोती नहीं है, अगर वो सो गई होगी तो मैं इसे लेके नहीं जाऊँगी, अगर वो नहीं सोई होगी ना तो भी ना रास्ते में वो सो जाती है फिर स्कूटी पे ना, तो ये प्रॉब्लम है उसके साथ।
आगे लिफ्ट आ गया, चलो चलते हैं। यार मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, देख लो यार, बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चली ठंडी ठंडी। चलो हेलमेट लगाते हैं और घर की तरफ जाते हैं। हाय मेरी शनी, हाय मेरी लड्डू, सोने की तैयारी कर रही है। कुछ छोई छोई गल्ला भाई, घूमी घूमी ले जाएगी मम्मा आपको। चलो चलो चलो। हाय मेरा गुड्डू, गुड इवनिंग सोना। मम्मा को नमस्ते करो, सही से करो नमस्ते। हाय मेरा गुड्डू, मेरा गुड्डू। अरे अभी नहीं, थोड़ी देर में चलेंगे, थोड़ी देर में। इसे तो जो चीज बोल दो फटाफट, बस तभी चाहिए। हाँ अभी चलेंगे थोड़ी देर में। रख दो, नीचे रखो मैं बेटा। Meanwhile, तो गाइस कुकी रेडी। मुझे इसका डर है सो जाएगी रास्ते में। नानी की है वो। बोबो आ गया, डॉगी आ गया। बिस्किट है मम्मी। one hour later. तो गाइस कपड़े तो ले लिए हैं मैंने, घर जाके दिखा दूंगी या फिर वीडियो में जब भी पहनूंगी तब दिख जाएगा आपको। बाकी इस लड़की ने ऐसे हरकत करी है ना, इसे घर जाके वो करेंगे, बताएंगे घर पे क्या होगा। भाई क्यों आ गया, अभी ये ले लेगी। चला जा भाई। नहीं ये नहीं लेना, अभी एकदम फोड़ देगी। मना कर दो, बाय कर दो। चुपचाप सो जाओ, चलो चुप। मम्मा का फोन बजा है पर कोई बात नहीं, अब आप सो जाओ। मेरा फोन टूटू करा ना तो बोल रही है फोन, किसी का फोन नहीं आया। चलो चुप हो जाओ, चुपचाप सो जाओ, चलो सो जाओ। तो गाइस हम घर आ गए हैं। कुकू थोड़ा परेशान कर रही है, वो सो जाएगी थोड़ी देर में और हम भी खाना वाना खा के सो जाएंगे। तो मैं को बता रही थी ना कि कुकू ने कुछ ऐसी हरकत करी है जो मैं बताऊंगी घर जाके। तो आज क्या हुआ कि मॉल में जब हम गए तो वहाँ पे नॉर्मली हम कपड़े देख रहे थे, ठीक है। मैंने कपड़े देखे तो मैंने कपड़े ट्राई भी कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद एक टॉप फाइनल नहीं हो रहा था, तो बस वो टॉप को मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी ये मैं लूँ या नहीं लूँ। इतने में ही कुकू गई पता नहीं कहाँ पे, ठीक है, चली गई और एक स्लैब होता है, जैसे कांच वाला स्लैब होता है, उस पर जाके चढ़ गई और थोड़ा सा आगे बढ़ गई और वो कांच जो है टूट गया। तो मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आई पूरे उसमें हॉल में कि हम लोग बहुत डर गए, कुकू कुछ हो गया। सारे जितने भी लोग थे वो सब बहुत डर गए कि बच्चे के साथ कुछ हो तो नहीं गया है। जब हम जैसे ही इसको देखा हमने, ये बैठी भी रो रही थी दूसरे वाले कांच पे और इससे आगे वाला कांच बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल चकनाचूर हो गया वो। तो बस भगवान का शुक्र है मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा आज कि मेरा बच्चा बच गया। आज मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो गया है। मतलब लिटरली मैं और मम्मी बहुत घबरा गए थे कि इसको चोट ना लग जाए कहीं, ठीक है। तो पूरा कांच इधर से उधर बिखर गया और मॉल वालों ने मुझे कुछ नहीं बोला, सही बताऊं तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला मैम आपका बच्चा ठीक है। तो मैंने बोला हाँ जी वो ठीक है। वो थोड़ी देर तक रोई क्योंकि कांच एकदम बहुत ज़ोर से टूटा ना, तो वो डर गई और मैंने उसे चुप करवाया आराम से और फिर हम कपड़े लेके वापस आ गए। मुझे कुकू का इतना ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इतनी शैतान है, इधर से उधर भागती है, इसलिए मैं मम्मी को लेके जाती हूँ कि मम्मी इस पर नज़र रखती है और मुझे अगर कुछ लेना तो मैं ले लेती हूँ आराम से। बट सिर्फ एक पूछने के चक्कर में ही और ये भाग गई एकदम से और पता नहीं आज कुछ अनहोनी होने से बच गई, सच बता रही हूँ। इसको ज़रा सी भी चोट आ जाती ना, अगर इसे कुछ हो जाता ना, मैं इतनी घबरा जाती ना, इतना डर जाती मैं, मेरी हालत ख़राब हो गई थी आज बहुत ज़्यादा। गुस्सा भी आया पर उस पर मैंने उसे मारा नहीं, मैंने प्यार ही करा, चुप कराया उसको जैसे तैसे और सही सलामत घर आ गए। तो बस वही है कि इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आजकल के बच्चे हैं ही इतने शैतान, बस मत पूछो, इतनी शैतानी करता है, इतनी शैतानी कि बस इन्हें कुछ हो जाए तो हमें ही तकलीफ़ होगी उल्टा, इन्हें तो इनका तो क्या ही जाएगा बताओ। आज जैसे तैसे बच गई लड़की मेरी सच में। तो बस अब मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ गाइस क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, अभी भी वही दिमाग में चल रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करिए ना मत जाना चैनल को। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।